नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल MR स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हमने खान सर के आए नए किताब पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के पहले टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। मतलब एपिग्राफी के अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के यानी कि 1400 ईसा पूर्व बोगासकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाश्यत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर यानी कि विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। एरन, जो मध्य प्रदेश से प्राप्त वाराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। महत्वपूर्ण अभिलेख, एक साइड अभिलेख है और दूसरे साइड शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। पहला, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो तिथि रहित अभिलेख है। यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। दूसरा, जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख रुद्रदामन नामक शासक से संबंधित है, जिसने सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी। तीसरा, नासिक अभिलेख, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां की विशेषता बतलाया गया है। चौथा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी दिग्विजयों की जानकारी है इसमें। पांचवा, ऐहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। छठा, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी भी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख, गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, यह स्कंदगुप्त के बारे में हमको बतलाता है। इसने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। नौवां, देवपारा अभिलेख, इसमें बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी मिलती है। 10वां, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। 11, बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, इसमें सातवाहनों की उपलब्धि प्राप्त होती है। 12, अयोध्या अभिलेख, इसमें शुंगों की उपलब्धियां के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। 13वां, भरहुत अभिलेख, शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। 14, एरन अभिलेख, भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा,
चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसापन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु, जो पुडुचेरी के समीप है, से प्राप्त हुआ है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक एवं तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। साहित्यिक स्रोत: वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक् का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है। मतलब इसमें शूद्रों के बारे में जानकारी दिया गया है और यहाँ पे 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से निकला है, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से निकला है, वैश्य ब्रह्मा की जंघाओं से निकला है तथा शूद्र जो है वो उनके चरणों से निकला है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी कि मंत्रों की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान के प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद हैं। यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित और धर्मयु कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों यानी कि ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचा यानी कि मंत्र है, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। ओवेद, इसका गंधर्व वेद। इसकी प्रमुख शाखाएं
कोथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय है। अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। इसके दूसरे दृष्टा यानी कि रचयिता आंग्रिस ऋषि है। इसे अथर्वा गिडरसवेद भी कहा जाता है। इसे वेशज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू, टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ब्राह्मण साहित्य, इनकी रचना वैदिक संहिताओं की आख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विंश ब्राह्मण। इसे तांडीय ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य, इनकी रचना जंगलों यानी कि अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 है: ऐत्रेय, सांख्यान, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, माध्यन्दिन, तत्वकार, छांदोग्य। उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उप मतलब समित, नि मतलब निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 उपनिषद ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कौशितकी, बृहदारण्यक। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है।
वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इसकी संख्या 6 है। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प ये ऐसे कल्प यानी कि सूत्र होते हैं जिसमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। छंद शास्त्र में पिडगलुमनु का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु मौर्य वंश से संबंधित है। वायु गुप्त वंश से संबंधित है। स्मृति साहित्य पहला मनु स्मृति। प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है, बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार भारुचि मेघातिथि, गोविंदराज कुल्लुक भट्ट। याज्ञवल्क स्मृति टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरार्क। नारद स्मृति इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। जैन साहित्य को आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है, जिनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं
नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। लौकिक साहित्य यानी कि अन्य साहित्य। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग है, जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली। इसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। पहला, यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण यानी कि 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो व जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोट्स के नाम से उल्लेख किया है। स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी एवं एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेसियस, यह ईरानी राजवेद था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी। भारत फारस संबंध का वर्णन है इसमें। निरियाकस, ओनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। डायोनीसियस, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस, सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका में से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका यानी कि ईसा की प्रथम सदी, यह लैटिन भाषा में है। इसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। दूसरा, चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख है फाहियान।
पहला है फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। दूसरा वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 16 वर्ष 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हीली इसके द्वारा रचित वेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। मा त्वानलिन हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। सुंग यून यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा अरबी लेखक पहला है अलबरूनी। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरूनी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद यानी कि किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अलबरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। अल मसूदी 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता इसने अपने यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में यानी कि 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। प्राचीन भारत परिचय अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सर्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साक्ष्य यानी कि साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आधि ऐतिहासिक यानी कि इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। ऐतिहासिक काल इस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है जिसमें मानव सभ्य बन चुका था। उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है।
तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।